एक ऐसी बात है जिसे यदि मनुष्य सच में जान ले तो उसकी पूरी साधना बदल जाती है। वह बात यह है कि शिव कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि जहां कोई देखने वाला बचा रहता है वहां शिव नहीं उतरते, और जहां शिव उतरते हैं वहां देखने वाला नहीं बचता। यही कारण है कि हजारों वर्षों से असंख्य लोग हिमालय की गुफाओं में भटके, घने वनों में तप करते रहे, कठिन व्रत करते रहे, अनगिनत मंत्रों का जप करते रहे, फिर भी उनके भीतर वह अंतिम द्वार नहीं खुला जिसकी खोज में उनका जीवन बीत गया। उन्होंने समझा कि शिव किसी पर्वत पर रहते हैं, किसी दिशा में बैठे हैं, किसी विशेष समय पर प्रसन्न होते हैं, किसी विशेष विधि से बुलाए जा सकते हैं। जबकि प्राचीन ऋषियों ने संकेत दिया था कि जो खोज बाहर जाती है वह अंतहीन यात्रा बन जाती है, और जो खोज भीतर उतरती है वह उसी क्षण मंजिल का स्पर्श करने लगती है। यह संसार जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक अदृश्य है। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर उठती लहरें केवल थोड़ी सी जलराशि का परिचय देती हैं और उसके नीचे अथाह गहराई मौन होकर छिपी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का दिखाई देने वाला जीवन केवल बाहरी तरंग है। उसके भीतर एक ऐसा मौन महासागर है जिसमें समय भी प्रवेश नहीं कर पाता। उसी मौन को प्राचीन मनीषियों ने शिव कहा। शिव कोई व्यक्ति नहीं, कोई सीमित देवता नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह अनंत मौन है जिसमें समस्त ध्वनियां जन्म लेती हैं और अंत में विलीन हो जाती हैं। जब यह बात हृदय में उतरती है तब साधना मांगना बंद कर देती है और होना प्रारंभ कर देती है। बहुत पुराने समय की कथा है कि जब देवता और असुर अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे तब सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला विष। यह केवल कथा नहीं, साधना का पहला नियम है। जो अपने भीतर उतरता है उसे पहले अमृत नहीं मिलता, पहले उसका संचित अंधकार सामने आता है। वर्षों का क्रोध, भय, ईर्ष्या, दुख, अपमान, वासना, असुरक्षा और मृत्यु का भय एक साथ उठ खड़े होते हैं। साधक घबरा जाता है, उसे लगता है कि ध्यान ने उसे अशांत कर दिया, जबकि सत्य इसके ठीक विपरीत होता है। ध्यान ने कुछ नया पैदा नहीं किया, केवल जो भीतर दबा था उसे सामने ला दिया। इसी क्षण शिव की कथा आरंभ होती है। जब कोई उस विष से भागता नहीं, उसे दबाता नहीं, उससे युद्ध नहीं करता, बल्कि पूर्ण जागरूकता से उसे देखता है, तभी भीतर का नीलकंठ जन्म लेता है। नीलकंठ होने का अर्थ केवल विष पी लेना नहीं है, बल्कि विष को हृदय तक न उतरने देना है। दुख को देखना पर दुख बन न जाना, क्रोध को देखना पर क्रोध में डूब न जाना, भय को पहचानना पर भय की दिशा में चल न पड़ना, यही नीलकंठ का रहस्य है। आज का विज्ञान भी संकेत देने लगा है कि मनुष्य का मस्तिष्क अनुभवों के अनुसार स्वयं को बदलता रहता है। जब कोई बार बार भय में जीता है तो भय उसके भीतर मार्ग बना लेता है। जब कोई बार बार मौन में बैठता है तो मौन भी उसके भीतर नया मार्ग बना देता है। यही कारण है कि साधना केवल धार्मिक कर्म नहीं, चेतना का रूपांतरण है। जिस प्रकार नदी धीरे धीरे पत्थरों को काटकर नया मार्ग बना लेती है, उसी प्रकार निरंतर जागरूकता मनुष्य के भीतर नई दिशा बना देती है। ऋषियों ने इसे संस्कारों का क्षय कहा। आज विज्ञान इसे मस्तिष्क की परिवर्तन क्षमता कहता है। पर संकेत दोनों का एक ही है कि मनुष्य जैसा बार बार जीता है वैसा ही बनता चला जाता है। इसीलिए मंत्र का रहस्य केवल शब्द में नहीं, उस जागरूकता में है जिसके साथ वह उच्चरित होता है। यदि मन कहीं और है और जिह्वा मंत्र दोहरा रही है तो ध्वनि तो उठेगी पर द्वार नहीं खुलेगा। किंतु यदि एक भी बार मंत्र संपूर्ण उपस्थिति के साथ भीतर उतरे तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह स्पंदन बन जाता है। और स्पंदन ही वह सेतु है जहां सीमित चेतना असीम चेतना को छूने लगती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि सृष्टि का जन्म नाद से हुआ। यह केवल काव्य नहीं है। जब कोई वीणा का एक तार छेड़ता है तो पास रखा दूसरा तार भी बिना छुए कांप उठता है। इसी प्रकार जब साधक का अंतर्मन सही स्पंदन में आता है तो समूचा अस्तित्व उसके साथ प्रतिध्वनित होने लगता है। इसी को ऋषियों ने अनाहत नाद कहा। वह ध्वनि जिसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया,
फिर भी जो निरंतर गूंज रही है उसे कानों से नहीं सुना जाता, उसे मौन से सुना जाता है। इसी कारण शिव की साधना में मौन का इतना महत्व है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि विचारों की भीड़ के बीच उस साक्षी को पहचान लेना है जो कभी शोर नहीं करता। जब वो साक्षी जागता है तब साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसके भीतर कोई ऐसा केंद्र है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वही शिव का द्वार है, वही प्रत्यक्ष दर्शन की पहली झलक है। क्योंकि शिव आंखों से दिखाई देने वाली आकृति नहीं, बल्कि उस साक्षी की अनंत उपस्थिति है जो हर श्वास के पीछे मौन होकर बैठी है और प्रतीक्षा कर रही है कि कब मनुष्य बाहर की दौड़ से थककर पहली बार अपने ही भीतर लौटे। तभी वास्तविक साधना आरंभ होती है और उसी क्षण से साधक की यात्रा संसार से शिव की ओर नहीं, स्वयं से स्वयं की ओर चल पड़ती है। जिस क्षण साधक यह समझ लेता है कि शिव को पाया नहीं जाता, केवल उनके योग्य हुआ जाता है, उसी क्षण उसकी साधना का स्वरूप बदलने लगता है। तब वह मांगना छोड़ देता है और स्वयं को मिटाने की तैयारी करने लगता है। यही सबसे कठिन चरण है, यही सबसे कठिन चरण है। क्योंकि मनुष्य को संसार छोड़ना कठिन नहीं लगता, पर स्वयं को छोड़ना असंभव सा प्रतीत होता है। वह धन छोड़ सकता है, घर छोड़ सकता है, संबंध छोड़ सकता है, पर अपने विचार, अपनी मान्यताएं, अपने अहंकार और अपनी पहचान को छोड़ने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जबकि प्राचीन ऋषियों ने बार बार संकेत किया कि शिव तक पहुंचने का मार्ग किसी पर्वत के ऊपर नहीं, अहंकार के नीचे छिपा है। जब तक मैं बना रहता है तब तक वह नहीं आता, और जब वह आ जाता है तब मैं का कोई चिन्ह नहीं बचता। कहा जाता है कि एक समय माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु यदि आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यदि आपके चरणों में देवता भी प्रणाम करते हैं, तो फिर आप श्मशान में क्यों रहते हैं? आपके शरीर पर भस्म क्यों है? आपके गले में सर्प क्यों है? आपके सिर पर चंद्रमा क्यों है? तब महादेव मुस्कुराए। वह मुस्कान उत्तर से भी अधिक गहरी थी, क्योंकि जो सत्य शब्दों में उतर जाए वह संपूर्ण सत्य नहीं रह जाता। फिर भी कथा कहती है कि उन्होंने संकेत दिया। श्मशान वह स्थान है जहां हर झूठी पहचान समाप्त हो जाती है। राजा और भिखारी, ज्ञानी और अज्ञानी, सुंदर और कुरूप, सबकी अंतिम मंजिल एक ही होती है। जो इस सत्य को जीते जी स्वीकार कर लेता है वही मेरे निकट आ जाता है। इस कथा का छिपा हुआ अर्थ अत्यंत गहरा है। श्मशान बाहर नहीं, भीतर है। जहां हर दिन तुम्हारे अहंकार का एक अंश जलता है, वहीं शिव प्रकट होने लगते हैं। जो प्रतिदिन अपने भीतर के क्रोध को अग्नि में अर्पित करता है, अपने लोभ को भस्म करता है, अपने अभिमान को राख बनाता है, उसके भीतर धीरे धीरे शिव का स्थान बनने लगता है। इसलिए शिव भस्म धारण करते हैं। वह केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि जो कुछ भी समय से बना है वह समय में विलीन होगा। केवल वही शेष रहेगा जो समय से पहले था और समय के बाद भी रहेगा। आज विज्ञान भी यह स्वीकार करने लगा है कि हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, स्मृतियां बदलती रहती हैं। फिर वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? यदि सब बदल रहा है तो देखने वाला क्यों नहीं बदलता? यदि बचपन चला गया, युवावस्था चली गई, अनगिनत अनुभव आकर चले गए, तब भी भीतर एक ऐसा अनुभव है जो कहता है मैं हूं, यही मैं हूं। यदि नाम और रूप से मुक्त हो जाए तो वही शिव चेतना का प्रथम स्पर्श है। प्राचीन उपवनों में बैठे मुनि घंटों तक किसी मंत्र का उच्चारण करने से पहले लंबे समय तक मौन में बैठते थे। इसका कारण केवल अनुशासन नहीं था। वे जानते थे कि अशांत मन से निकला मंत्र केवल शब्द है, पर शांत मन से निकला मंत्र स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन बन जाता है। जैसे स्थिर झील में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है और लहरों से भरे जल में उसका प्रतिबिंब टूट जाता है, वैसे ही अशांत मन में दिव्यता का प्रतिबिंब टूट जाता है। शिव कहीं गए नहीं हैं, प्रतिबिंब ही विकृत हो गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलाश का रहस्य केवल एक पर्वत नहीं है। प्राचीन साधकों ने कैलाश को चेतना की सर्वोच्च अवस्था का भी प्रतीक माना। पर्वत जितना ऊंचा होता है
उतना ही आकाश के निकट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का मन वासनाओं, भय, लोभ और क्रोध की घाटियों से ऊपर उठने लगता है, तब वह भीतर के कैलाश की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी उससे अलग था ही नहीं। एक पुरानी कथा आती है कि भस्मासुर ने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलते ही उसका मन शक्ति के मद में भर गया। उसने उसी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करना चाहा। अंत में वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनी। इस कथा को केवल चमत्कार समझकर छोड़ देना भूल होगी। इसका अर्थ है कि साधना से शक्ति तो मिल सकती है, पर यदि जागरूकता नहीं मिली तो वही शक्ति अहंकार को 1000 गुना बढ़ा देती है। इसलिए प्राचीन गुरु पहले शिष्य को मौन सिखाते थे, शक्ति बाद में देते थे, क्योंकि बिना मौन की शक्ति अंधी हो जाती है। आज भी संसार में अनेक लोग मंत्र चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। बहुत कम लोग सत्य चाहते हैं। सत्य कठिन है क्योंकि वह तुम्हें बदल देता है। चमत्कार आसान है क्योंकि वह केवल तुम्हारी इच्छाओं को बड़ा कर देता है। शिव की साधना इच्छा पूरी करने की कला नहीं है, इच्छा के मूल को समझने की यात्रा है। जब इच्छा की जड़ दिखाई देने लगती है तब मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होता है। रात्रि का एक अद्भुत रहस्य है। जब संसार सो जाता है तब प्रकृति का शोर कम हो जाता है। इसी कारण अनेक ऋषियों ने मध्य रात्रि को साधना का श्रेष्ठ समय कहा। उस समय यदि कोई शांत होकर बैठ जाए और केवल अपनी श्वास को देखता रहे बिना उसे बदलने का प्रयास किए, तो धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि श्वास स्वयं नहीं चल रही, कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही है। उसी क्षण साधक के भीतर कृतज्ञता का जन्म होता है। उसे पहली बार अनुभव होता है कि जीवन मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है। इतिहास में जितने भी महान जागरण हुए वे किसी बाहरी विजय से नहीं, भीतर की पराजय से हुए। जिसने अपने अहंकार को हरा दिया उसे संसार हराकर भी नहीं हरा सका। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे किसी और पर विजय की आवश्यकता नहीं रही। यही कारण है कि महान संतों के चेहरे पर एक ऐसी शांति दिखाई देती थी जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकी। उनकी शांति परिस्थिति से नहीं, आत्मबोध से जन्मी थी। यदि तुम सच में शिव के प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हो तो पहले अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कोई विचार नहीं पहुंचता। विचारों के बीच जो सूक्ष्म अंतराल आता है वही द्वार है। दो श्वासों के बीच जो मौन उतरता है वही मंदिर है। दो धड़कनों के बीच जो अदृश्य स्थिरता है वही शिव का आसन है। वहां पहुंचने के लिए भागना नहीं पड़ता, केवल रुकना पड़ता है। वहां बोलना नहीं पड़ता, केवल सुनना पड़ता है। वहां मांगना नहीं पड़ता, केवल समर्पित होना पड़ता है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं बैठा है। कोई अदृश्य उपस्थिति उसके चारों ओर फैल रही है। कोई ऐसी करुणा जिसका कोई आकार नहीं, कोई ऐसी शांति जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई ऐसा प्रकाश जिसे आंखें नहीं देख सकती फिर भी जिसका अनुभव हृदय करता है। उसी क्षण भीतर एक नया जन्म होता है। बाहर से कुछ भी नहीं बदलता, पर देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। यही शिव साधना का दूसरा द्वार है, जहां दर्शन अभी पूर्ण नहीं हुए पर उनकी सुगंध साधक के प्राणों में उतरने लगी है। जिस दिन साधक के भीतर यह अनुभव जन्म लेने लगता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि अस्तित्व की भाषा है, उसी दिन उसकी दृष्टि बदलने लगती है। अब वह वृक्ष को केवल लकड़ी नहीं देखता, नदी को केवल जल नहीं देखता, पर्वत को केवल पत्थर नहीं देखता। उसे प्रत्येक वस्तु में एक अदृश्य स्पंदन अनुभव होने लगता है। वही स्पंदन ऋषियों ने शिव कहा। यह संसार वस्तुओं का समूह नहीं है, यह चेतना की अनगिनत तरंगों का नृत्य है। जिस प्रकार वीणा का प्रत्येक तार अलग दिखाई देता है, पर जब संगीत जन्म लेता है तब सभी तार एक ही लय में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह समस्त सृष्टि असंख्य रूपों में दिखाई देती है, पर उसका मूल एक ही है। साधना का अर्थ उसी मूल को पहचान लेना है। बहुत प्राचीन समय में एक कथा कही गई। हिमालय की निर्जन कंदराओं में एक युवक अनेक वर्षों से तप कर रहा था।
उसने अन्न त्याग दिया, निद्रा कम कर दी, वाणी मौन कर दी, शरीर को कठिन तप में डाल दिया। वर्षों बाद भी उसे वह अनुभव नहीं मिला जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। एक दिन अत्यंत निराश होकर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यदि तुम हो तो सामने आओ, यदि नहीं हो तो मैं इस तप का अंत कर दूंगा। उसी क्षण एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने कहा, तुम जिसे बुला रहे हो उसके और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं है, दूरी केवल तुम्हारी अपेक्षा है। तुम अनुभव नहीं चाहते, तुम अपनी कल्पना को सत्य होते देखना चाहते हो। युवक स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी साधना को देखा। उसे ज्ञात हुआ कि वह शिव को नहीं, अपने मन की बनाई हुई छवि को खोज रहा था। उसी क्षण उसका रोना फूट पड़ा। वर्षों का कठोरपन पिघल गया। कथा कहती है कि उसी दिन उसकी साधना प्रारंभ हुई। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, प्रत्येक साधक की है। मन हमेशा चित्र बनाता है। वह सोचता है कि दिव्यता ऐसी होगी, प्रकाश ऐसा होगा, दर्शन ऐसे होंगे, कोई अद्भुत रूप सामने आएगा। पर सत्य मन की कल्पनाओं का बंधक नहीं है। सत्य हर बार वहां प्रकट होता है जहां कल्पना समाप्त होती है। इसीलिए प्राचीन मनीषियों ने कहा कि खाली पात्र में ही अमृत भरा जा सकता है। जो पहले से भरा है उसमें कुछ नया प्रवेश नहीं करता। आज विज्ञान ब्रह्मांड की गहराइयों में झांक रहा है। दूरस्थ आकाश गंगाओं का अध्ययन करते हुए उसे ज्ञात हुआ कि जो पदार्थ हमें दिखाई देता है वह संपूर्ण अस्तित्व का बहुत छोटा भाग है। शेष अदृश्य है। ऋषियों ने भी कहा था कि दृश्य जगत सत्य का केवल बाहरी आवरण है, अंतर केवल भाषा का है। विज्ञान उपकरणों से खोजता है, साधक स्वयं को उपकरण बना लेता है। जब मन निर्मल होता है तब वही चेतना ब्रह्मांड का दर्पण बन जाती है। महादेव के जटाओं से अवतरित होती गंगा की कथा भी केवल नदी की कथा नहीं है। यदि अनंत ज्ञान सीधे अशांत मन पर उतर जाए तो मन उसे संभाल नहीं सकता। इसलिए शिव उसे अपनी जटाओं में धारण करते हैं। जटाएं संयम का प्रतीक हैं। उनका संदेश है कि जो भीतर स्थिर नहीं हुआ वह सत्य की धारा को धारण नहीं कर सकता। साधना पहले पात्र बनाती है, फिर अनुग्रह उतरता है। एक और रहस्य है, शिव के मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र समय का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, फिर पूर्ण होता है और फिर घटने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, यश आता है, मिट जाता है, अपयश आता है, समाप्त हो जाता है। जो इन परिवर्तनों के साथ स्वयं को बदलता रहता है वह कभी शांति नहीं पाता। पर जो परिवर्तन को देखता है और स्वयं साक्षी बना रहता है वही शिव के निकट पहुंचता है। अर्धचंद्र यह स्मरण कराता है कि समय बदलता रहेगा, पर तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जो कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगता है कि मंत्र का वास्तविक उच्चारण जिह्वा नहीं करती। जब हृदय निर्मल होता है तब प्रत्येक श्वास स्वयं मंत्र बन जाती है। तब चलना भी साधना है, मौन भी साधना है, कार्य भी साधना है, विश्राम भी साधना है। तब जीवन दो भागों में नहीं बंटता कि यह संसार है और यह आध्यात्म है। तब हर क्षण एक ही अखंड प्रवाह बन जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जब ऋषि वन में बैठकर ध्यान करते थे तब हिंसक पशु भी उनके समीप शांत होकर बैठ जाते थे। इसका रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, चेतना में है। भय भय को जन्म देता है, हिंसा हिंसा को आकर्षित करती है और शांति शांति को। जब मनुष्य के भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है तब उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर वास्तविक है। एक दिन साधक को ऐसा लगेगा कि उसकी प्रार्थना भी बदल गई है। पहले वह कहता था मुझे यह दे दो, फिर वह कहने लगा मुझे सही मार्ग दिखाओ, और अंत में केवल इतना रह जाता है जो तुम्हारी इच्छा। यही समर्पण का क्षण है। इसी क्षण साधना अपने शिखर की ओर बढ़ती है, क्योंकि जहां व्यक्तिगत इच्छा विलीन होती है वहीं सार्वभौमिक चेतना का द्वार खुलता है। अब उसे समझ में आता है कि शिव का प्रत्यक्ष दर्शन आंखों से देखने की घटना नहीं, चेतना के जागने की घटना है।
जिस दिन भीतर का अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाता है, उसी दिन साधक जान लेता है कि जिसे वह वर्षों से बाहर खोज रहा था, वह उसके प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धड़कन और प्रत्येक मौन के बीच सदैव उपस्थित था। यही अनुभूति धीरे धीरे उसे उस अंतिम रहस्य की ओर ले जाती है जहां साधक और शिव के बीच का अंतिम अंतर भी मिटने लगता है और वहीं से अगली यात्रा प्रारंभ होती है। जिस क्षण साधक के भीतर यह अंतिम भ्रम टूटने लगता है कि वह शिव से अलग है, उसी क्षण उसकी दृष्टि समस्त अस्तित्व को नए प्रकाश में देखने लगती है। अब उसे हर दिशा से एक ही मौन पुकार सुनाई देने लगती है। पक्षियों का गीत भी उसी की ध्वनि प्रतीत होता है, बहती हुई नदी भी उसी का मंत्र बन जाती है, पर्वतों की स्थिरता भी उसी का ध्यान बन जाती है और आकाश की अनंतता भी उसी का स्वरूप दिखाई देने लगती है। तब साधक समझता है कि अब तक वह शिव को किसी रूप में खोज रहा था, जबकि शिव तो प्रत्येक रूप के पीछे छिपी हुई अरूप सत्ता है। आंखें केवल आकार देखती हैं, पर जागृत चेतना आकार के पीछे स्थित उस अदृश्य प्रकाश को पहचान लेती है जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी नष्ट नहीं होता। बहुत प्राचीन परंपराओं में एक गूढ़ कथा कही जाती है। एक वृद्ध ऋषि के पास एक जिज्ञासु युवक आया और उसने कहा, मैंने वेद पढ़े, उपनिषद सुने, अनेक तीर्थ किए, अनेक मंत्रों का जप किया, फिर भी मुझे वह सत्य नहीं मिला जिसकी मुझे प्यास है। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे लेकर एक शांत सरोवर के किनारे पहुंचे। प्रातःकाल का समय था, जल बिल्कुल स्थिर था, उसमें उगते हुए सूर्य का प्रतिबिंब अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी ऋषि ने एक छोटा सा पत्थर जल में डाल दिया। लहरें उठी और सूर्य का प्रतिबिंब टूट गया। ऋषि ने पूछा, क्या सूर्य टूट गया? युवक ने कहा, नहीं, केवल प्रतिबिंब टूट गया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है। तुम्हारी चेतना का सरोवर विचारों, इच्छाओं और भय की लहरों से भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें सत्य टूटा हुआ दिखाई देता है। सत्य कभी नहीं टूटता, केवल मन की लहरें उसका प्रतिबिंब विकृत कर देती हैं। जब मन पूर्ण शांत हो जाएगा, तब तुम्हें किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं उसी प्रकाश का अनुभव बन जाओगे। यही कारण है कि सभी महान साधनाएं अंततः मन को रोकने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उसे समझने का मार्ग दिखाती हैं। जिस विचार से तुम लड़ते हो वह और प्रबल हो जाता है। जिसे तुम केवल जागरूक होकर देखते हो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार से युद्ध नहीं करता, केवल प्रकाश देता है और अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही जागरूकता का प्रकाश भीतर के भ्रमों को बिना संघर्ष समाप्त कर देता है। महादेव के त्रिशूल का भी यही रहस्य है। सामान्य दृष्टि उसे केवल एक अस्त्र मानती है, किंतु दृश्यों ने उसमें गहन प्रतीक छिपाया। त्रिशूल की 3 धाराएं समय के 3 आयामों का संकेत देती हैं। बीता हुआ कल, आने वाला कल और वर्तमान का यह क्षण। साधारण मनुष्य या तो स्मृतियों में जीता है या कल्पनाओं में। उसका वर्तमान इन दोनों के बीच खो जाता है, पर जो वर्तमान में पूरी तरह जाग जाता है वही समय के बंधन से बाहर निकलने लगता है। इसलिए त्रिशूल का वास्तविक अर्थ है समय पर विजय। समय पर विजय का अर्थ वर्षों तक जीवित रहना नहीं, बल्कि उस चेतना को पहचान लेना है जो समय के आने और जाने की साक्षी है। इसी प्रकार डमरू का रहस्य भी अत्यंत सूक्ष्म है। जब डमरू बजता है तो ध्वनि और मौन एक दूसरे में विलीन होते रहते हैं। एक स्पंदन उठता है, फिर मौन आता है, फिर स्पंदन उठता है। यही संपूर्ण ब्रह्मांड की गति है। दिन और रात्रि, जन्म और मृत्यु, श्वास और निश्वास, सृजन और लय। जो केवल ध्वनि को पकड़ता है वह आधा सत्य जानता है। जो ध्वनि के बीच के मौन को भी सुन लेता है वही संपूर्ण सत्य के निकट पहुंचता है। आज के वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड का अध्ययन करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म स्तर पर निरंतर कंपन में है। कोई वस्तु वास्तव में स्थिर नहीं है। प्राचीन मनुष्यों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि संपूर्ण अस्तित्व नाद और स्पंदन से भरा है। दोनों की भाषा अलग है, पर संकेत एक ही दिशा में है। जब साधक का अंतर्मन उस सूक्ष्म स्पंदन के साथ एकाकार होने लगता है,
तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि वह पृथ्वी तक सीमित नहीं है। उसकी चेतना का संबंध तारों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और समस्त जीवन से है। एक अन्य कथा आती है कि एक बार अनेक ऋषि अपने तप का गर्व करने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने सत्य को जान लिया है। तभी महादेव एक साधारण भिक्षुक के रूप में उनके बीच पहुंचे। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कुछ ने उनका उपहास किया, कुछ ने उन्हें तुच्छ समझा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, ज्ञान का अभिमान है। जब तक मनुष्य स्वयं को ज्ञानी मानता है, तब तक उसके भीतर सीखने का द्वार बंद रहता है। इसलिए सच्चा साधक प्रत्येक दिन स्वयं को नया मानता है। वह प्रत्येक प्रभात को ऐसे देखता है जैसे पहली बार सूर्य उगा हो। प्रत्येक श्वास को ऐसे लेता है जैसे पहली बार जीवन मिला हो। धीरे धीरे साधना इतनी सहज हो जाती है कि साधक को अलग से ध्यान करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका चलना ध्यान बन जाता है, उसका मौन प्रार्थना बन जाता है, उसकी दृष्टि करुणा बन जाती है, उसके शब्दों में कठोरता नहीं रहती, उसके भीतर किसी को हराने की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसे किसी और से बड़ा होने की आवश्यकता नहीं रहती। एक समय ऐसा आता है जब उसे मृत्यु का भय भी बदलता हुआ दिखाई देता है। वह समझता है कि मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं, जीवन की पूर्णता है। जैसे सूर्य अस्त होता है ताकि नया प्रभात जन्म ले सके, जैसे बीज मिट्टी में विलीन होता है ताकि वृक्ष बन सके, वैसे ही प्रत्येक अंत किसी गहरे आरंभ का द्वार होता है। यही कारण है कि महादेव को संहार का देव कहा गया, क्योंकि जो पुराना समाप्त नहीं होगा, नया जन्म कैसे लेगा। संहार विनाश नहीं, नवजीवन की तैयारी है। अब साधक के भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। वह चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं करता। उसे प्रकाश दिखाई दे या न दिखाई दे, कोई दिव्य रूप प्रकट हो या न हो, उसके लिए यह सब गौण हो जाता है। उसका सबसे बड़ा अनुभव यह होता है कि भीतर जो अशांति थी वह धीरे धीरे विलीन हो रही है। जो भय जन्म से उसके साथ था वह पिघलने लगा है। जो अकेलापन उसे भीतर से खाता था, उसकी जगह एक अनंत उपस्थिति ने ले ली है। अब वह जहां भी बैठता है उसे ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व उसके साथ बैठा है। और तब उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म बोध जन्म लेता है कि शिव का प्रत्यक्ष दर्शन किसी एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण में जागते रहने की अवस्था है। जो इस जागरण को संभाल लेता है, उसके लिए संसार और समाधि दो अलग अवस्थाएं नहीं रहती। वही अंतिम रहस्य की दहलीज है जहां साधक की यात्रा अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ती है, और जहां अंतिम आवरण हटते ही केवल मौन, केवल प्रकाश और केवल अखंड शिवत्व शेष रह जाता है। जिस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक साधक जन्मों से करता है, वह किसी चमत्कार के साथ नहीं आता। न आकाश फटता है, न पृथ्वी कांपती है, न दिशाओं से कोई अद्भुत ध्वनि उतरती है। वह क्षण इतना शांत होता है कि यदि भीतर अभी भी थोड़ी सी भी बेचैनी बची हो तो वह पहचान में नहीं आता। इसलिए प्राचीन मनीषियों ने कहा कि परम सत्य गर्जना में नहीं, मौन की सबसे सूक्ष्म तरंग में प्रकट होता है। जब मन की अंतिम लहर भी शांत हो जाती है, तब जो शेष रहता है वही शिव है। तब साधक को पहली बार अनुभव होता है कि वह जिसको खोजने निकला था वह कभी उससे दूर था ही नहीं। दूरी केवल अज्ञान की थी, समय केवल प्रतीक्षा का था, और यात्रा केवल स्मरण की थी। कहा जाता है कि जब महान ऋषि गहन समाधि से बाहर आते थे, तब लोग उनके मुख पर ऐसा प्रकाश देखते थे जिसे किसी दीपक से नहीं जलाया जा सकता। वह प्रकाश शरीर का नहीं था, वह उस पहचान का प्रकाश था जिसमें भीतर का अंधकार समाप्त हो चुका था। जैसे रात्रि समाप्त होने पर सूर्य को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही अज्ञान मिटते ही सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। सत्य को बुलाना नहीं पड़ता, केवल भ्रम हटाना पड़ता है। बहुत प्राचीन परंपरा में एक कथा कही जाती है। एक वृद्ध गुरु मृत्यु के निकट थे। उनके चारों ओर अनेक शिष्य बैठे थे। सभी यह जानना चाहते थे कि गुरु अंतिम समय में कौन सा महान मंत्र देंगे। लंबे मौन के बाद गुरु ने आंखें खोली, मुस्कुराए
और केवल इतना कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाले से अलग नहीं है। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। शिष्य पहले तो निराश हुए। उन्हें लगा कि इतना साधारण वाक्य अंतिम उपदेश कैसे हो सकता है। किंतु वर्षों बाद जब वे स्वयं ध्यान की गहराइयों में उतरे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यही समस्त साधना का सार था। जब तक खोजने वाला स्वयं को अलग मानता है, तब तक खोज चलती रहती है। जैसे ही अलगाव समाप्त होता है, यात्रा समाप्त हो जाती है। इसी रहस्य को अनेक पौराणिक कथाओं ने अपने अपने प्रतीकों में व्यक्त किया। कैलाश केवल हिम से ढका पर्वत नहीं, चेतना की सर्वोच्च स्थिरता है। गंगा केवल जल नहीं, भीतर बहती निर्मल जागरूकता है। चंद्रमा केवल आकाश का ग्रह नहीं, शांत और संतुलित मन का प्रतीक है। भस्म केवल राख नहीं, अहंकार के पूर्ण विसर्जन की घोषणा है। सर्प केवल आभूषण नहीं, जागी हुई जीवन ऊर्जा का संकेत है। त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, समय, मन और अहंकार पर विजय का प्रतीक है। डमरू केवल वाद्य नहीं, सृष्टि और लय की अनंत लय का स्मरण है। जिसने इन प्रतीकों को केवल कथा समझा, उसने बाहरी आवरण देखा। जिसने इनके भीतर उतरना सीखा, उसने साधना का गुप्त द्वार खोज लिया। आज का विज्ञान भी जितना गहराई में उतर रहा है, उतना ही उसे यह अनुभव हो रहा है कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ का खेल नहीं है। सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ निरंतर गति, ऊर्जा और अदृश्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने इसी अनुभव को चेतना का महासागर कहा। उन्होंने कभी विज्ञान की भाषा नहीं बोली, पर अनुभव वही था जिसे आज नई भाषा में समझने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर केवल शब्दों का है। अनुभव आज भी वही है जो हजारों वर्ष पहले था। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने ब्रह्मांड के रहस्य की दिशा पकड़ ली। इतिहास गवाह है कि जिन मनुष्यों ने संसार को सबसे अधिक प्रकाश दिया, वे पहले अपने भीतर के अंधकार से गुजरे। उन्होंने भय को देखा, अकेलेपन को देखा, मृत्यु को सामने से देखा, मोह और पीड़ा को समझा, किंतु उनमें डूबे नहीं। उन्होंने उन्हें साक्षी होकर देखा। इसी साक्षी भाव ने उन्हें ऐसी स्वतंत्रता दी जिसे कोई छीन नहीं सका। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहीं, पर भीतर का आकाश निर्मल बना रहा। धीरे धीरे साधक समझता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, उसका स्वभाव है। प्रेम कोई संबंध नहीं, उसकी सुगंध है। करुणा कोई प्रयास नहीं, उसकी सहज अभिव्यक्ति है। मौन कोई अभ्यास नहीं, उसकी वास्तविक भाषा है। और शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, उसके अपने अस्तित्व का सबसे निर्मल केंद्र है। तब वह किसी से यह सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता कि उसे कुछ मिला है, क्योंकि जिसे वास्तव में मिल जाता है, उसके भीतर दिखाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वृक्ष फल आने पर झुक जाता है। नदी समुद्र तक पहुंचकर अपना नाम खो देती है। दीपक अंधकार को हराकर घोषणा नहीं करता, वह केवल जलता है। यही जागृति की पहचान है। अब यदि वह मंदिर जाता है तो श्रद्धा से जाता है, पर जानता है कि मंदिर का अंतिम द्वार भीतर खुलता है। यदि वह मंत्र जपता है तो केवल शब्दों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक ध्वनि के पीछे छिपे मौन को सुनने के लिए जपता है। यदि वह किसी प्रतिमा के सामने बैठता है तो पत्थर को नहीं, अपने भीतर जागती चेतना को प्रणाम करता है। उसका प्रत्येक प्रणाम स्वयं के भीतर स्थित उस दिव्य तत्व को समर्पित हो जाता है जो न जन्म लेता है,